नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। जलवायु किसी भी स्थान की एक दिन की जो वायुमंडलीय कंडीशन होती है, ताप, दाब, आर्द्रता, उसको वहां का मौसम कहा जाता है। इसी प्रकार 3 से 4 महीने की जो अवधि ऋतु होती है, 3 से 4 महीने की वायुमंडलीय कंडीशन को वहां के ऋतु कहा जाता है और लंबे समय की स्थायी वायुमंडलीय कंडीशन को वहां की जलवायु कहा जाता है। तो राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? जैसा कि हम जानते हैं राजस्थान में कर्क रेखा जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। तो राजस्थान का जो ऊपरी भाग है वो अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। राजस्थान का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, लेकिन राजस्थान के अंदर हवा की शुष्कता, यहाँ पर पड़ने वाली तेज गर्मी, अरावली की स्थिति, पवनों का बिना रुकावट के सीधे चले जाना और वर्षा की अति न्यूनता के कारण से राजस्थान की जलवायु को हम उप उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। उप उष्ण महाद्वीपीय जलवायु भी कहा जाता है, क्योंकि महाद्वीपीय जलवायु से प्रभावित होती है। तो राजस्थान की जो जलवायु है वो उप उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अब राजस्थान की जलवायु से संबंधित जो फैक्ट है उनको हम पहले देख लेते हैं कि राजस्थान के अंदर वर्षा की मात्रा 57.5 सेंटीमीटर औसत वर्षा की मात्रा होती है। अब राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो झालावाड़ में होती है, उसके बाद बांसवाड़ा में होती है, उसके बाद अब राजस्थान के अंदर सर्वाधिक ऐसा स्थान जहां बरसात होती है तो माउंट आबू है। माउंट आबू के अंदर 150 सेंटीमीटर बरसात होती है। इसी प्रकार झालावाड़ के अंदर 100 सेंटीमीटर बरसात होती है, बांसवाड़ा के अंदर 90 सेंटीमीटर बरसात होती है, अजमेर के अंदर 45 सेंटीमीटर बरसात होती है, 45 से 50 सेंटीमीटर की बरसात होती है और जैसलमेर के अंदर 15 सेंटीमीटर बरसात होती है। तो इस प्रकार राजस्थान के अंदर सबसे ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर सर्वाधिक बरसात होती है तो वो है माउंट आबू और सबसे बड़ा जिला कौन सा है जहां बरसात तो वो है झालावाड़। इसी प्रकार सबसे कम बरसात जैसलमेर के अंदर होती है और राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा स्थान है जिसकी वर्षा औसत वर्षा के लगभग बराबर होती है तो वो है अजमेर। वर्षा के बाद बात करते हैं राजस्थान के सबसे ठंडा महीना और गर्म महीना, सबसे तेज हवाएं कब चलती है तो ये जलवायु से पहले के फैक्ट है। तो राजस्थान का सबसे ठंडा महीना जनवरी और सबसे गर्म महीना जून है। राजस्थान में सबसे अधिक आर्द्रता जो रहती है, हवा में जो नमी रहती है वो अगस्त महीने में रहती है, क्योंकि हम जानते हैं राजस्थान के अंदर 60% जो बरसात होती है वो जुलाई और अगस्त महीनों में होती है और सबसे कम जो आर्द्रता रहती है वो अप्रैल माह के अंदर रहती है। इसी प्रकार राजस्थान में जो हवाएं चलती है, राजस्थान में सबसे तेज हवाएं जून माह में चलती है, जब लू और पावर चलती है। जून माह में राजस्थान में सबसे तेज हवाएं चलती है और राजस्थान में सबसे धीमे हवाएं जो है वो नवंबर माह के अंदर चलती है। सबसे धीमे हवाएं नवंबर माह के अंदर चलती है। अब राजस्थान के अंदर हवा की गति, राजस्थान के अंदर जो हवा की गति है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। राजस्थान के अंदर हवा की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटे की है। राजस्थान के अंदर अकाल प्रभावित राज्य जो है अकाल प्रभावित जिले राजस्थान के अंदर 12 है। इसी प्रकार राजस्थान के अंदर जो मानसून का प्रवेश होता है वो 16-20 जून से बांसवाड़ा से होता है, अब इन फैक्ट के बाद में हम बात करते हैं राजस्थान की
जलवायु, जलवायु को कौन से फैक्टर जो है वो प्रभावित करते हैं। तो राजस्थान की जलवायु, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान की जो ऋतुएं होती है। ऋतु 3 प्रकार की होती है, गर्मी, सर्दी और वर्षा। तो गर्मी की जो ऋतु है, गर्मी की ऋतु मार्च से मध्य जून तक, मार्च से मध्य जून तक जो है वो गर्मी की ऋतु होती है। गर्मी की ऋतु में राजस्थान में जो औसत तापमान होता है वो 35 से 40 डिग्री सेल्सियस राजस्थान का औसत तापमान होता है। और गर्मी की ऋतु के अंदर सूर्य के उत्तरायण होने के पश्चात राजस्थान में अति शुष्कता, वनों का अभाव और हवा की शुष्कता और भौमिक विकिरण के कारण राजस्थान में तेज गर्मी पड़ती है और राजस्थान के अंदर लू और बावल चलती है। और इस प्रकार राजस्थान के अंदर जो मानसून है वो 16 से 20 जून के बाद में राजस्थान के अंदर प्रवेश करता है। तो गर्मी के बाद में बात होती है वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु जो है वो मध्य जून से सितंबर में, मध्य जून से सितंबर तक वर्षा की ऋतु होती है। तो वर्षा ऋतु जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्षा ऋतु के अंदर राजस्थान में जो औसत, राजस्थान में वर्षा ऋतु में औसत तापमान जो होता है वो 12 से 17 डिग्री सेल्सियस होता है। अब राजस्थान के अंदर मानसून, हिंद महासागर से जो मानसून उड़ता है वो केरल की महेंद्रगिरी पहाड़ियों से टकराने के बाद में 2 भागों के अंदर विभक्त हो जाता है, अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। चूंकि अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का जो मानसून होता है वो मानसून राजस्थान पहुंचने से पहले उस मानसून की नमी जो है काफी कम हो जाती है। अरब सागर का मानसून काफी घूम के पहुंचता है, लेकिन अरावली पर्वतमाला की जो स्थिति होती है उस स्थिति के कारण उन मानसूनी हवाएं जो होती है वो अरावली पर्वतमाला की समानांतर दिशा में होती है। तो मानसून सीधा अरावली पर्वतमाला से दिल्ली की ओर चला जाता है। लेकिन अब बात करते हैं जिसके कारण से यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है और राजस्थान का शुष्क और अर्ध शुष्क भाग जो होता है, अरावली का जो पश्चिम का भाग है वो इन्हीं कारण से शुष्क और अर्ध शुष्क होता है। अब बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उड़ता है वो अराकायलोमा पर्वतमाला से टकराकर उसकी दिशा बदल जाती है और वो भारत के उत्तरी भागों के अंदर वर्षा करने के पश्चात जब वो राजस्थान पहुंचता है तो उसमें नमी की मात्रा अत्यंत कम हो जाती है, जिसके कारण से वर्षा कम होती है। तो इस प्रकार राजस्थान के अंदर अरब सागर के मानसून के और बंगाल की खाड़ी की जो मानसून होते हैं उससे भी वर्षा प्राप्त करता है। अब हमें एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिमी जिले हैं वो किस मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं, तो वो जो है वो बंगाल की खाड़ी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं। अब तो इस प्रकार राजस्थान में जो प्रवेश होता है वो 16 जून बांसवाड़ा से मानसून का प्रवेश होता है और राजस्थान में जो वर्षा होती है जैसा कि हमने देखा 57.5 सेंटीमीटर होती है और राजस्थान के अंदर 60% जो वर्षा होती है वो जुलाई और अगस्त महीने के अंदर होती है। अब अगस्त सितंबर महीने के बाद में जो काल होता है वो मानसून के लौटने का काल होता है, मानसून प्रत्यावर्तन का काल होता है और मानसून प्रत्यावर्तन काल के अंदर राज्य में 10% की बरसात होती है। राज्य में 10% बरसात जो होती है वो मानसून प्रत्यावर्तन काल के अंदर होती है। अब वर्षा ऋतु के बाद में हम बात करते हैं शीत ऋतु की। माफ कीजिए, वर्षा ऋतु के अंदर जो तापमान होता है वो 28 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। शीत ऋतु, शीत ऋतु जो है उसमें जो तापमान होता है वो 12 से 17 डिग्री सेल्सियस होता है। मैंने आगे जो वर्षा ऋतु का तापमान जो होता है औसत तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसको आप वापस एक बार नोट कर लीजिएगा। और शीत ऋतु के अंतर्गत सितंबर अक्टूबर से लेके
अक्टूबर से फरवरी का जो महीना होता है वो शीत ऋतु के अंतर्गत आता है। शीत ऋतु के अंदर राज्य की जो शीत ऋतु के अंदर भूमध्य सागर के विक्षोभों से जो वर्षा होती है मावठ, तो भूमध्य विक्षोभों से मावठ होती है। भूमध्य सागर क्षेत्र में न्यून दाब बनता है, इसके कारण से वहां और हवाओं की दिशा के कारण से वो जो है मावठ राजस्थान के अंदर होती है। और मावठ को गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है। अब शीत ऋतु के बाद में हम बात करते हैं राजस्थान के जलवायु के क्लासिफिकेशन की। राजस्थान के जलवायु क्लासिफिकेशन दो भागों में किया गया है, जर्मनी के भूगोलवेत्ता व्लादिमीर कॉपेन के द्वारा और राजस्थान की द्वारा भी किया गया है। तो सामान्य तौर पर राज्य की जो जलवायु है उन्हें 5 भागों के अंदर बांटा गया है। 5 भागों में राज्य की जलवायु को सामान्य तौर पर बांटा गया है। वो है शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। अब वर्षा की मात्रा के अनुसार इसका 0 से 20 डिग्री, 20 से 40 सेंटीमीटर, 40 से 60 सेंटीमीटर, 60 से 80 सेंटीमीटर और 80 से 100 सेंटीमीटर, ये वर्षा की मात्रा के आधार पर इन जलवायु का वर्गीकरण किया गया है। जहां पे 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है वो शुष्क जलवायु है, 20 से 40 सेंटीमीटर वाले अर्ध जलवायु, 40 से 60 सेंटीमीटर वाले उप आर्द्र, 60 से 80 सेंटीमीटर वाले आर्द्र और 80 से 100 सेंटीमीटर वाले अति आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आते हैं। तो जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण जो क्लासिफिकेशन है जो एग्जाम के अंदर हमेशा पूछा जाता है वो है व्लादिमीर कॉपेन का क्लासिफिकेशन। तो कॉपेन क्लासिफिकेशन को हम जितना आराम से समझेंगे, क्योंकि इस टॉपिक को, इस क्लासिफिकेशन को समझने की दृष्टि से ही हम एग्जाम के अंदर सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉपेन क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले कॉपेन ने जो वर्ड यूज किए हैं अपने क्लासिफिकेशन के अंदर उनकी डिटेल को हम देखते हैं। तो कॉपेन में जो कैपिटल ए है उसका अर्थ है उष्ण कटिबंधीय, सी का अर्थ है शीतोष्ण कटिबंधीय, डी का अर्थ है शुष्क, अब बी के दो पार्ट हैं डब्ल्यू और एस। डब्ल्यू है जो पूर्ण शुष्क मरुस्थलीय और एस है स्टेपी जलवायु अर्थात अर्ध शुष्क। इसके पश्चात छोटा डब्ल्यू, एच और जी। जी का अर्थ है मैदानी भाग जहां राजस्थान की जो नदियां हैं। डब्ल्यू का अर्थ है कि वर्षा केवल गर्मी में होती है, शीत जो है ऋतु उसमें वर्षा नहीं होती है, शीत शुष्क होती है। तो इसका अर्थ है कि पश्चिमी राजस्थान का जो भाग है वो इसमें नहीं आएगा। और एच जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान। तो व्लादिमीर कॉपेन की जो वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उनकी डिटेल ये है। तो सबसे पहले इस क्लासिफिकेशन इजीली समझेंगे। व्लादिमीर कॉपेन राजस्थान की जलवायु क्लासिफिकेशन 4 भागों में किया है। वो 4 भाग है बी डब्ल्यू, एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू, सी डब्ल्यू जी और ए डब्ल्यू। ये 4 क्लासिफिकेशन किए हैं। अब सबसे पहले हमें देखना है ए डब्ल्यू। ए यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु कहां पे होती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु
0 डिग्री विषुवत रेखा से कर्क रेखा के बीच की जो जलवायु होती है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है, और कर्क रेखा जो होती है वो राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। तो इसका अर्थ क्या है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु जो होगी वो राजस्थान के इन भागों में होगी। तो राजस्थान की जो ये जलवायु होती है वो AW अब इसके अंतर्गत 2 जिले और 2 जिले कुल 4 जिले आते हैं, झालावाड़, बारां, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अब राजस्थान की अब बात करते हैं CWG। जैसा कि इसको समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान को 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर 2 भागों में डिवाइड करती है। तो ये क्लासिफिकेशन करने से पहले सबसे पहले हमें राजस्थान के मैप के अंदर अरावली पर्वतमाला के अनुसार 50 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है वो 2 भागों में इसको डिवाइड करती है। और ये जो 50 सेंटीमीटर की रेखा है इसके इस तरफ जो जलवायु होती है वो BWHW जलवायु होती है। अब इसी बात को पच्चीस सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है वो इस पश्चिम भाग को 2 भागों के अंदर डिवाइड करती है। एक पूर्ण शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो आएगा वो BSHW के अंतर्गत आता है। इसके बाद में ये जो बड़ा भाग है ये राजस्थान का वो भाग है जहां पर राजस्थान की जनसंख्या घनत्व अधिक है, राजस्थान के अधिकांश नदियों का बहाव है, इसीलिए ये जो भाग है वो CWG के अंतर्गत आता है। तो व्लादिमीर कोपेन का क्लासिफिकेशन है उसको हम वापस एक बार समझ लेते हैं। व्लादिमीर कोपेन जर्मनी के भूगोलवेत्ता ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में डिवाइड किया है, BWHW, BSHW, CWG और AW। ये इनका क्लासिफिकेशन है। तो इसको इजीली कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें देखना है कि अरावली पर्वतमाला की जो स्थिति है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ने राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड किया। इस प्रकार 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा भी इस पश्चिम भाग को 2 भागों में डिवाइड करती है। तो 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा की जो पश्चिम का भाग है वो शुष्क पूर्ण शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आता है, इसीलिए BWHW होगा क्योंकि B का मतलब शुष्क है और W का मतलब पूर्ण शुष्क है। इसके पश्चात BSHW जो 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा के पूर्वी भाग है वो अर्ध शुष्क के अंतर्गत आता है। और अरावली पर्वतमाला के दक्षिण का जो भाग है उसमें CWG यानी शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर का भाग है तो शीतोष्ण कटिबंध हो गया, और जो यहाँ पे मैदानी भाग के नदियों का प्रवाह है जनसंख्या घनत्व अधिक है तो ये CWG हो गया। और अंत में जो विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच के जो भाग है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश जो है वो कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। तो नीचे के जो 4 जिले होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमें शॉर्ट में इसको याद रखना है कि BSHW, BWHW, BSHW, CWG और AW। तो व्लादिमीर कोपेन का क्लासिफिकेशन यहां पर पूरा होता है। अब इसके अलावा राजस्थान की जो जलवायु है उससे संबंधित जो फैक्ट है कि राजस्थान की जलवायु, राजस्थान का बर्फपैंड किसे कहा जाता है राजस्थान की जलवायु से, तो वो ऑब्जेक्टिव जो है वो आप बुक से इजीली आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन राजस्थान की जलवायु का जो मेन टॉपिक है जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है वो है व्लादिमीर कोपेन का क्लासिफिकेशन। त्रिवार्था का क्लासिफिकेशन जो है वो भी कई बार एग्जाम में आता है, लेकिन थॉर्मेट का भी आता है, लेकिन मोस्टली जो है वो व्लादिमीर कोपेन क्लासिफिकेशन हमेशा पूछा जाता है। तो व्लादिमीर कोपेन क्लासिफिकेशन जो है वनस्पति के आधार पर किया गया है। तो किसी भी स्थान की वनस्पति के आधार पर वहां की जलवायु का पता लगाया